नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम कर्नाटक युद्ध को पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। देखिए, ये जो कर्नाटक युद्ध है टोटल 3 लड़ा गया है। कुल कितने लड़े गए हैं? 3। ये कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? बीच तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच। अंग्रेज वर्सेस फ्रांस के बीच ये युद्ध लड़े गए। तो ये जो युद्ध है इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है उसको एक हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो देखते हैं ये जो 3 कर्नाटक युद्ध है इसका वर्ष क्या है, कारण क्या है और संधि कौन सा होता है, और इसके बारे में कुछ विशेष बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इधर लिखिएगा वर्ष, किस वर्ष लड़ा गया। उसके बाद लिखिएगा कारण। कारण जो है कि थोड़ा नजदीक लिखिए, कारण। उसके बाद लिखिएगा संधि, कौन सा संधि होता है। उसके बाद लिखेंगे विशेष, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी क्या है, विशेष। तो देखिए देखिए पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, किसके बीच लड़ा जाता है? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। तो देखिए पहला 1746 से 48। 48 के बीच लड़ा गया। कारण क्या है? तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध का उत्तराधिकार युद्ध, अर्थात यहाँ पे राजा का जब मृत्यु हुआ यूरोप में, ऑस्ट्रिया, यूरोप के ऑस्ट्रिया में, तो वहां पर अगला राजा कौन बने इसको लेकर यहाँ पर युद्ध छिड़ गया, जिसे क्या नाम दिया गया है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ये कहाँ लड़ा गया? यूरोप में। चलिए एक मैप में समझते हैं। ये मैप छोटा सा हम बनाते हैं, आप भी बनाइए। देखिए ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप। यूरोप, ये जो लाइन खींचे हैं ये है यूराल पर्वत। और इधर क्या है? तो एशिया। यहाँ पे है इंडिया। तो ये जो युद्ध लड़ा गया कहाँ लड़ा गया है? यूरोप में ये युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। तो ये युद्ध कहाँ पे लड़ा गया? यूरोप में। चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध यूरोप में लड़ा गया। और संधि यदि देखें कौन सा होता है, तो एला सापेल की संधि। एला सापेल की संधि। यह कब होता है? जिस वर्ष युद्ध समाप्त हुआ, 1748 में। 1748। देखिए यहां पर क्या होता है, यहाँ पे फ्रांस के जो गवर्नर है कौन है? डुप्ले।
डुप्ले, ये जो है मॉरिशस फ्रेंच गवर्नर को बुलाता है। मॉरिशस फ्रेंच गवर्नर कौन है? लोबूडोने। इसको बुलाया और दोनों मिलकर, डुप्ले और ये मिलकर फ्रांस अंग्रेज से युद्ध लड़ा। तो वर्सेस लिखते हैं अंग्रेज। यहाँ पे सेठ थॉम का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध दोनों के बीच होता है? सेठ थॉम का युद्ध। सेठ थॉम का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1648 में, 1748 में जब ये युद्ध लड़ा गया तो इसमें डुप्ले जो है वो जो है कि मद्रास पर अधिकार कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिर जो है कि डुप्ले ये जो अंग्रेज है इसे मद्रास दे दिया और अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों को यूएसए दिया। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिखते हैं, अर्थात यहाँ पे बराबर का कंडीशन रहा, संधि जब हुआ तो वापस दे दिया फ्रांस अंग्रेज को। क्या दिया? मद्रास। और अंग्रेज फ्रांस को क्या दिया? अंग्रेज फ्रांस को यूएसए दिया, यूएसए। अर्थात ये जो है किसको मिल गया? फ्रांस को मिल गया। यूएसए यहीं पे है, किसको मिलता है? फ्रांस को, यूएसए। चलिए यहां पर लिखते हैं इसे, ये क्या है? यूएसए। यूएसए किसको मिला? फ्रांस को। यहाँ पे ये 2 बात हुआ। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, अगला युद्ध देखिए। इसी के 1 साल बाद अगला युद्ध लड़ा जाता है, 1749 से लेकर 1754। यहाँ पे कारण क्या है? तो कारण यदि देखें, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध को लेकर, ये युद्ध कहाँ पे लड़ा जाता है? भारत में। देखिए यहाँ पे है हैदराबाद और यहाँ पे है, इधर है कर्नाटक। ये दोनों जगह जो है कि राजा के मृत्यु होने के बाद अगला शासक कौन बने, यहाँ पर इसी को लेकर के उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया। किसके बीच लड़ा जाता है ये युद्ध? फ्रांस और अंग्रेज के बीच, जो दोनों चाहते हैं कि मेरे तरफ का जो है कि शासक बने। इसी कारण जो है कि यहाँ पर युद्ध लड़ा गया। तो इसका कारण क्या है? कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार युद्ध। ये कहाँ पे लड़ा जाता है? भारत में। कर्नाटक तथा हैदराबाद के उत्तराधिकार युद्ध। देखिए यहाँ पे संधि जो होता है, यहाँ पे कौन सा संधि होती है? तो पांडिचेरी का संधि हुआ, पांडिचेरी का संधि कब होता है? तो देखिए 54 में ये युद्ध समाप्त होता है, इसके अगले वर्ष संधि होता है 1755।
जब ये संधि हुआ तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके यदि विशेष बातों को समझे तो यहाँ पर दो गुटों का निर्माण हुआ, दो गुटों का निर्माण। कौन कौन सा गुट होगा? अंग्रेज गुट और फ्रांस गुट। अंग्रेज और फ्रांस गुट। यहाँ पर जो है कि अम्बुर का युद्ध लड़ा जाता है। ये जब दोनों गुटों के बीच तनाव की स्थिति होती है तो यहाँ पे कौन सा युद्ध होता है? अम्बुर। यहाँ पे अमरूद मत बोलिएगा, अम्बुर का युद्ध। तो इसको लिखते हैं अम्बुर का युद्ध लड़ा गया। तो देखिए यहाँ पर भी मध्यस्थता हो गए। पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में। चलिए अगला युद्ध को अब देखते हैं। देखिए अगला युद्ध जो है कि सप्तवर्षीय युद्ध है। ये कब से कब तक लड़ा गया? तो देखिए 55 में संधि हुआ, इसके अगले साल युद्ध शुरू होता है। 1756 से लेकर 1763। कितने वर्ष लड़ा गया? ये युद्ध लड़ा गया 2 वर्ष, ये युद्ध लड़ा गया 5 वर्ष, ये युद्ध लड़ा गया 7 वर्ष, 7 ईयर। तो देखिए यहां पर कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पे कारण यदि देखें तो क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध। ये कहाँ लड़ा गया? भारत में नहीं, ये युद्ध लड़ा गया यूरोप में। तो देखिए ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध और यहाँ जो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया, ये दोनों कहाँ लड़ा गया है? यूरोप में। तो यहीं पे लिख देते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। ये दोनों कहाँ लड़ा गया? यूरोप में। सप्तवर्षीय युद्ध। देखिए यहां पर संधि जो होती है, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि कब हुआ? 1763। और यदि इसके कुछ विशेष बातों को देखें तो यहाँ पर वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। यहाँ जो लिखेंगे इसको हम यहीं पर लिखते हैं वांडीवास, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? 1760 एडी में। ये युद्ध कहां पे लड़ा जाता है? तो ये युद्ध लड़ा गया यूरोप में। जब ये युद्ध लड़ा जाता है तो इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए, जिसके कारण यहाँ पर फ्रांस का क्या हुआ? पराजय। फ्रांस का पराजय। जब फ्रांस का पराजय हुए, फ्रांस जब यूरोप में हार गए तो ये हर जगह हार गए, अर्थात भारत में भी हार गए। तो इस युद्ध के बाद ही ये जो फ्रांस है बोरिया बिस्तर समेट कर भारत से यूरोप फ्रांस चले गए। तो फ्रांस का सफाया कब हुआ? 1760 में। और यहाँ पे 2 पॉइंट यदि देखें, अंग्रेज गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर और फ्रांस, फ्रांस गवर्नर। देखिए अंग्रेज फ्रांस गवर्नर कौन है? तो काउंट लाली रहता है।
काउंट लाली। और अंग्रेज गवर्नर कौन रहता है? सर आयर कूट। सर आयर कूट। और एक पॉइंट यदि देखें, ये जो पांडिचेरी है इस पर फ्रांस का अधिकार कब होता है? तो चलिए इस पॉइंट को भी हम कहीं लिखने का प्रयास करते हैं। ये जो पांडिचेरी है इस पर फ्रांस का यदि कब्जा देखें तो 1663-73 में होता है। चलिए यहां पर लिखते हैं पांडिचेरी। ये जो पांडिचेरी है यहां पर फ्रांस का कब्जा, फ्रांस का कब्जा कब होता है? 1673 में। और ये जो है कि भारत का हिस्सा फिर कब बना? 1954 एडी, देश आजाद होने के बाद भारत में मिला। अर्थात 1754 तक ये जो है कि भारत के कब्जे में रहा। कब किया कब्जा? 1673 में। कब तक रहा इसके फ्रांस के कब्जे में? 1954 में। 1954 में ये भारत में मिला। अर्थात भारत को जो है कि पांडिचेरी ये जो फ्रांस है सौंप दिया। तो चलिए ये जो डायग्राम है इससे हमें बहुत चीज जानने को मिला, इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं? कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध टोटल कितना लड़ा गया है? 3 युद्ध लड़ा गया है। और ये किसके बीच लड़े गए? तो अंग्रेज वर्सेस फ्रांस के बीच ये युद्ध लड़ा गया। तो देखिए ये जो युद्ध है इसका वर्ष, कारण, संधि और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देख रहे हैं। तो देखिए पहला देखिए 1746 से 48, ये 2 वर्ष के लिए लड़ा गया, ये 2 वर्ष युद्ध लड़ा गया। इसका कारण क्या था? तो यूरोप में ही ऑस्ट्रिया एक स्थान है, ऑस्ट्रिया में जो है कि उत्तराधिकार युद्ध के कारण जो है कि ये युद्ध लड़ा गया। तो पहला क्या है? 1746 से 48, इसका कारण क्या है? यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया में अगला शासक कौन बनेंगे इसको लेकर ये युद्ध होता है। और यहाँ पर संधि कौन सा हुआ? एला सापेल की संधि। कब हुआ? 1748 में। जब युद्ध समाप्त होता है उसी वर्ष जो है कि संधि हुआ। और इसमें विशेष क्या है? तो डुप्ले, ये क्या है? फ्रांस गवर्नर। और यहाँ पर मोरिस के फ्रेंच गवर्नर। मोरिस में कौन है? तो फ्रांस के गवर्नर है। कौन? नाम क्या है? लोवुडोने। ये जो है डुप्ले लोवुडोने को बुलाता है और अंग्रेजों से एक युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? सेट थॉम का युद्ध। कब? 1748 में। यहाँ पर जो है कि फ्रांस जीत जाते हैं, जिसके कारण जो है कि मद्रास पर क्या क्या फ्रांस अधिकार किए। लेकिन संधि जब होता है एला सापेल की संधि, फ्रांस जो है कि अंग्रेजों को मद्रास दिया और अंग्रेज ने फ्रांस को यूएसए सौंप दिया। अर्थात यहाँ पे बराबर की स्थिति रहे। उसके बाद देखिए अगला युद्ध कब लड़ा गया? 49 से 54। इसी के 1 साल बाद ये दूसरा युद्ध शुरू हुआ। ये क्यों हुआ? तो कर्नाटक तथा हैदराबाद में उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर। ये जो कर्नाटक और हैदराबाद है यहाँ पर अगला शासक कौन बनेंगे इसको लेकर के फ्रांस और अंग्रेज के बीच युद्ध शुरू होता है। और यहाँ पर संधि कौन सा होता है? पांडिचेरी की संधि। कब हुए? इसी के 1 साल बाद। 54 तक युद्ध लड़ा, 55 में संधि हुए। तो देखिए यहाँ पर जो है कि 2 गुटों का निर्माण हो गया। कौन कौन सा गुट? अंग्रेज और फ्रांस गुट। और यहाँ पर अंबूर का युद्ध लड़ा गया। यहाँ पर भी बराबर की स्थिति रहे। उसके बाद देखिए लास्ट
1756 से 63, 7 वर्ष के लिए लड़ा गया। ये जो 7 वर्ष के लिए लड़ा गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। और यहाँ पर संधि कौन सा होता है, पेरिस की संधि 1763 में। ये युद्ध कहाँ पे लड़ा जाता है, फ्रांस में। और यदि इसके कुछ विशेष देखें तो देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है, वांडीवास का युद्ध लड़ा गया, कब, 1760 में। किसके बीच लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। यहाँ पर अंग्रेज का क्या होता है, पराजय हुआ। जब ये अंग्रेज का पराजय हुआ फ्रांस में, तो ये भारत से भी बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए। कुछ स्थानों पर सिमट कर थोड़ा बहुत रह भी गया, जिसके कारण हम यहाँ पे देखें पांडिचेरी पर फ्रांस का कब्जा 1673 में होता है। और ये भारत में कब मिला, तो 1954 में, भारत आजाद होने के बाद भी फ्रांस का कब्जा किस पे रहा, पांडिचेरी पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट और याद रखिएगा। अंग्रेज गवर्नर कौन रहता है, सर आयरकुट, और फ्रांस के गवर्नर कौन रहते हैं, काउंट लाली। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नर भी पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से इसको पहले आप सभी नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बंगाल के उदय के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहीं पर जो है कि हम बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।